यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो आपके जीवन में। आप जो भी करें उससे यीशु का नाम आगे जाए। आपके जीवन के हर एक क्षण में, हर एक पल में सर्वप्रथम स्थान मुक्तिदाता यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में कार्य करे। आपके हर एक कार्य से यीशु बढ़े और आप घटे। आप सबों को फिर से एक बार संडे के दिन मैं अपने नई सोच के साथ आप लोगों के बीच में हूँ। आज का जो माहौल है इतना गंभीर है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल हमारे अपने लोग या हमारे करीबी लोगों में इस महामारी का कोई असर नहीं था, तो हमें इस महामारी का कोई असर मालूम नहीं पड़ रहा था। क्या तकलीफ है ये मालूम नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब जब ये महामारी हमारे अपनों के बीच में हो रही है और हमें उनकी मैयत में भी शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा है, तब दोस्तों अब नहीं तो फिर कब हम मनोचिंतन करेंगे। ये बहुत एक गंभीर बात है। पिछले साल ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्ती लोगों से अब मैं जब मिली बात की तो वो एक ही बात बोलते थे कि हम कोई बीमारी नहीं होगी। कितना गलत स्टेटमेंट है था ये, क्योंकि वचन अगर आप देखोगे तो यीशु ने साफ साफ कहा कि ये मत सोचना कि गोमर और सोदोमा पे आफत आई थी क्योंकि वो ज़्यादा पापी लोग थे, बल्कि प्रार्थना करो कि आप पे ऐसी मुसीबतें न आए। या एरिको की दीवार जिन लोगों पे गिरी वो ज़्यादा पापी थे, नहीं, बल्कि आप भी प्रार्थना करो कि ऐसी मुसीबत में आप ना पड़े। महामारी, अकाल और तलवार, ये तीन चीज़ों से अंतिम समय की शुरुआत हो जाएगी। महामारी तो शुरू हो चुकी है। तलवार का मतलब है अब हर देश एक दूसरे देश, अब तलवारें तो चलाने का समय खत्म हो गया। अब तो ऐसे ऐसे बारूद के पटाखे बन चुके हैं कि जो एक ही क्षण में एक देश को नाश कर सकते हैं। पहले कई दिनों तक तो युद्ध चलता था आमने सामने, और उस लड़ाई लड़ने में मजा भी था क्योंकि आमने व्यक्ति के सामने व्यक्ति खड़ा था। अब जरूरत ही नहीं। एक ही देश, ऐसा भी दो देशों की लड़ाई आपने देखे, 30 दिनों से ज्यादा वो लड़ाई चली और हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ मनुष्य जाति का नाश हुआ। तो दोस्तों अब भी समय है, अपने जीवन में पश्चाताप कीजिए, मनन चिंतन कीजिए कि हमसे क्या छूट रहा है, कैसा जीवन हमसे प्रभु जीने चाहता है और हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा सांसारिक जीवन जीते हैं जिसमें आज इतनी मृत्यु हो रही है। इन मृत्यु से एक बात तो कंफर्म हो गई कि संसार का जीवन आज नहीं तो कल अंत होने वाला है। इस संसार का जीवन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उस अनंत जीवन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो दोस्तों आइए, आज का मेरा जो टॉपिक है इसमें मैं बोलने वाली हूँ, अगर आप और मैं अपने आप क्रिस्ती समझते हैं तो क्या लगता है आपको और मुझे कि एक क्रिस्तीय व्यक्ति में क्या विशेषताएं, क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए उसको परखने की, जांचने की, कि वो बोल सकता है, उसकी पहचान वो अपने आप में कर सकता है कि मैं एक क्रिस्तीय व्यक्ति है। मैं कुछ पॉइंट आप लोगों के बीच में रखती कि कैसे परिस्थितियों में, सेम परिस्थितियों में एक क्रिस्तीय व्यक्ति का विचार कैसा होना चाहिए और एक गैर क्रिस्तीय व्यक्ति का विचार कैसा होना चाहिए। मैं धर्म की बात नहीं कर रही, आप सारे क्रिश्चियन ही हैं, हम सब, मैं क्रिश्चियनों को में ही हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग क्रिश्चियन समझते हैं और आप में ये पॉइंट्स नहीं है तो आप फाइंड आउट करिए। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप बुरे समय से गुजर रहे हैं आप, और उस बुरे समय में किसी व्यक्ति ने आपका मदद नहीं किया, तो यदि आप एक आम व्यक्ति तो आप क्या करोगे, आप हमेशा के लिए उस व्यक्ति के प्रति खुन्नस बांध के रख लोगे कि मैं तो अब क्या करूँगी, मरूंगी भी तो इसका मुंह नहीं देखूंगी। या उसके जितने भी उसने आज से पहले आपके जीवन में जितना भी अच्छा काम किया वो सबको आप भुला देंगे, और जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की आप उसको क्या करोगे, अच्छा बोलोगे। ये एक आम व्यक्ति की सोच होनी चाहिए, होती है। लेकिन अगर आप सचमुच एक क्रिस्तीय व्यक्ति है तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप बुरी परिस्थिति में और किसी ने आपकी मदद की या हम आपकी मदद नहीं की,
आप दोनों के लिए भी अपने मन में कोई खुन्नस नहीं पालोगे, आप दोनों के लिए भी सर्वप्रथम स्थान यीशु को दोगे। बोलेंगे धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे एक व्यक्ति की मदद दी, और जिसने नहीं भी की, हो सकता है आप ये सोच रहे हो सकता है उसने मेरी मदद नहीं की क्योंकि उसके पास कुछ और टर्म और कंडीशंस होंगे, उसकी परिस्थिति कुछ और, इसलिए उसने मेरी मदद नहीं की। मतलब क्या समझ में आ रहा? विचारों का, सोच का फर्क आ रहा। आप परिस्थिति आपकी खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति आपके लिए तैयार खड़ा है कि आपकी मदद करे। कोई मदद मिलती है तो भी धन्यवाद, और नहीं मिलती है तो भी धन्यवाद। अब मान लीजिए एक और परिस्थिति, किसी व्यक्ति ने आपकी मदद की तो आप उसको सबसे अच्छा इंसान सोचते हो, उसके बारे में ऐसा अच्छा अच्छा बोलते हो, हमें तो उसके साथ ये नहीं करता, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हो, सही है। लेकिन अगर आप एक क्रिस्तीय व्यक्ति तो आप क्या करोगे? वो व्यक्ति ने आपकी मदद की या नहीं की, आप अपने तरफ से जब भी होगा और आपको मौका अगर मिलेगा उसकी मदद करने की, आप क्या करेंगे? उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। दो कंडीशन है, एक मदद करने वाला और एक मदद मांगने वाला। दोनों कंडीशन में क्रिस्तीय व्यक्ति की सोच कैसी होनी चाहिए? जब आप मदद मांगने जाते भी हो और मदद मिलती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलती है तो भी बहुत अच्छी बात। ये क्रिस्तीय व्यक्ति, या कोई आपकी मदद करता है तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं करता है तो भी बहुत अच्छी बात, क्रिस्तीय व्यक्ति की सोच। अब मान लीजिए आप किसी से उधारी लेते हो तो एक आम व्यक्ति क्या करता है? उस उधारी को वापस लौटाने की कोशिश, उस उधारी से हमेशा भागते रहता है। जिससे वो उधारी लेता है उसे मुंह छुपाते रहता है। वो कोशिश करता है कि वो उसको पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े, वो उसके लिए आपको हमेशा मुंह छुपाएगा आपको। दूसरा, वो आपको बोलेगा कि वो तो पैसे वाला व्यक्ति है, उसको क्या पैसे की जरूरत है, हम गरीब लोग, इस तरीके से काम करेगा। एक आम व्यक्ति हमेशा वो आपको इस तरीके से उस कर्जा देने की कोशिश वापस नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप क्रिस्तीय व्यक्ति है तो सबसे पहला काम तो वचन के हिसाब से आप कर्जा लेने से ही बचेंगे। उधारी लेना और देना, ये दोनों चीज के लिए की सहमति यीशु मसीह हमको नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे घर का चलाने वाला व्यक्ति, शक्ति यीशु है, तो हमें क्यों किसी से उधारी लेनी है? सही है। और यदि हमारे हाथ पर सही सलामत है तो फिर हमें क्यों दूसरे से मांगना है? ये प्रभु कहते हैं। तो कोशिश क्या करेगा? सबसे पहले क्रिस्तीय व्यक्ति वो उधारी लेगा नहीं। और दूसरा, मान लीजिए टर्म और कंडीशन कुछ आ गई, परिस्थिति ऐसी आ गई, उसको लेना ही पड़ा, उसको आज कुछ करना ही पड़ा, तो सबसे पहले क्या करेगा? जैसा ही उसके पास पैसा आता तो वो अपने घर का किसी भी चीज की जरूरत को पूरी करने से पहले सबसे पहले उस कर्जे की भरपाई करेगा। वो कर्जा 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 3 रुपए का, कितना भी हो, सबसे पहले वो उसको कर्जा लौटाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिस्तीय व्यक्ति कभी भी किसी सामने झुक के चलने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। वो उसको शर्म आती कि मेरे पे इसका कर्जा है, मैं इसका सामना कैसे करूँ, इसलिए वो पहले क्या करेगा? वो अपना सर उठाएगा। तो उठाने के लिए वो कोशिश करेगा। ये दूसरी सबसे पहली बात ये है कि वो हमेशा जिससे उसने कर्ज लिया है उसको कर्ज देने के पहले ईश्वर को धन्यवाद देगा कि प्रभु तूने मुझे इस योग्य बनाया कि मैंने जो उधारी ली थी उस उधारी से तो मुझे क्या किया? मुक्त किया। कुछ पॉइंट्स है इस पर आप जरूर डिस्कशन कीजिए। अब एक और पॉइंट, मान लीजिए आप एक आम व्यक्ति है और आपके पास भले सब कुछ है लेकिन आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपने आप में कभी शांति ही नहीं पाते। आप हमेशा, एक आम व्यक्ति हमेशा कुड़कुड़ाता हुआ रहेगा, उसके भले अलमारी में पैसा रहेगा, घर में किराना भरेगा, और वो हमेशा अपनी गरीबी का, अपनी लाचारी का, अपनी मजबूरी का रोना रोता रहेगा और कुछ ना कुछ बता के कभी ना कहीं किसी न किसी से मांगता ही रहेगा, एक आम व्यक्ति। लेकिन एक क्रिस्तीय व्यक्ति अगर आप और मैं है तो हमारा विचार कैसे, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हम हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आए। यीशु की स्तुति और महिमा करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? पौलुस और सीलस जब जेल में, कैद में थे, तो जेल और कैद से ज्यादा दुखी जगह क्या हो सकती है? लेकिन वो यीशु के नाम में वहां पर भी आनंदित थे और क्या कर रहे थे?
भजन गा रहे थे, इसको स्तुति आराधना कर रहे थे और स्तुति आराधना में इतने मगन हो गए कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पूरा जेल ही भर गया, कैदियों के छुटके हो गए, दीवारें हिल गई, भूकंप आ गया। वाओ, क्या वंडरफुल टेस्टमनी है हमारे बाइबल में। इतनी सुंदर टेस्टमनी होने के बावजूद भी आज हमारे घरों में अशांति है। तो अगर आप क्रिस्तीय व्यक्ति है तो आपकी परिस्थितियां चाहे जैसे समय चाहे जैसा हो, आपके मुख से यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना निकलनी चाहिए, महिमा निकलनी, क्योंकि आपका अंतिम न्यायकर्ता मुक्तिदाता है। आपका ना आपकी पत्नी, ना आपकी माँ, ना आपके बच्चे, ना आपके भाई बहन, ना आपके पड़ोसी, आपकी ईमानदारी, आपके हॉनेस्टली सिर्फ और सिर्फ आपके परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, आपके स्वर्गीय पिता के साथ होनी चाहिए, उसके पुत्र के साथ होनी चाहिए। तभी तो हमारा जीवन, आप कैसे अपने आप को अलग से साबित करोगे? एक क्रिश्चियन होने का सबूत आप अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में कैसे दोगे? और एक आम व्यक्ति का जीवन में अगर आप है तो आप हमेशा किसी एक रिश्ते को लेके, एक स्पेशल रिश्ते को लेके कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव रहेंगे। आप हमेशा उस रिश्ते को लेके, जैसा मेरा पति, मेरे बच्चे, और स्पेशल उसको, आपकी सोच अलग अलग हमेशा होती रहेंगी। जबकि वचन क्या कहता है, तुम जैसा दूसरों से अपने लिए व्यवहार चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ तुम भी क्या करो। पहले दूसरा, तुम जैसा अपने से प्यार करते हो वैसा अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो यदि आप अगर क्रिस्तीय व्यक्ति है, ऐसा आप और मैं अगर समझते हैं, अगर हमको ऐसा लगता है कि हम क्रिस्तीय, हमारा क्या होना चाहिए, एक ही परिस्थिति पे अलग अलग टेस्टमनी नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे अपने परिवार के लोग हो या पराए, दोनों के लिए हमारे विचार कैसे होने चाहिए, उस एक ही सेम परिस्थिति पे सेम होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे, उसके बच्चे वैसे नहीं, क्योंकि प्रभु ने तो कहा सबसे ज्यादा प्रेम अपने पड़ोसी से करने को सिखाया। लेकिन अगर आप अफसोस, इतना दुख का बात है कि सबसे ज्यादा नफरत अगर हमारे दिलों में अगर किसी की है तो वो अपने पड़ोसियों को ही लेकर है। कहीं ना कहीं बहुत कम ही ऐसे पड़ोसी मिलते हैं जो आपस में बहुत अच्छे रहते हैं। ज्यादा आप देखो, इतनी खुन्नस पाल के एक के लिए लोग बैठे हुए बोलते मैं तो मरने के बाद इसका मुंह तक नहीं देखूंगा, तो देखूंगी। कैसा टेस्टमनी हम एक को देते हैं मुझे नहीं पता है। इतनी महामारी, इतनी मृत्यु की संख्या है, आज आप अपने प्रियजनों का चेहरा देख नहीं सक रहे। बेटी बाप के गले लग के नहीं रो सक रही, माँ को गले लग के बेटा नहीं रो सक रहा, और एक पन्नी में रैप करके हम हमारे प्रियजनों को हमें दिया जा रहा, दिया भी नहीं जा रहा। आप कब्रिस्तान में आके देखिए, फादर मिस्सा नहीं दे रहा, सिर्फ एक वचन। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कैथलिक लोग कि हमारे फादर लोग बेचारे इतना रिक्स लेकर आ रहे हैं और वो हमको कम से कम आशीष का पानी तो भी डाल रहे हैं। मैं अभी इन सब चीज़ों से गुजर रही हूँ, तो सोचो अभी नहीं तो फिर कभी। अब अगर हम नहीं सोचेंगे, अब हम मनन चिंतन नहीं करेंगे तो कब? हमारे पास जीवन है दोस्तों, पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के निकट आ जाइए, घुटनों पे आइए। अभी ये बैठ के आराम से सोफे में बैठ के प्रार्थना करने का समय गया, ये पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। अगर अब भी आपने सुधरे, अब भी आप अपने भाषा शैली को नहीं बदले, अब भी आपने अपने जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, वही सेम जीवन, आज भी आपको सिर्फ अपनी नौकरी की फिक्र है, अगर आज भी आपको अपने खाने पीने की फिक्र है, आपके बच्चों के फ्यूचर की फिक्र पड़ी, तो फ्यूचर है ही कहाँ? प्रेजेंट ही इतना गड़बड़ाया है तो फ्यूचर है कहाँ? पहले कोरोना सिर्फ 60 साल के ऊपर वालों को हो रहा था, अब देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चों ने 8 महीने के बच्चे ने जान गंवा दिया है। अब नहीं तो कब? अपने जीवनों को बदलिए, यीशु के चरणों में आ जाइए। यीशु जब भी आपको इस दुनिया से लेके जाए, लेकिन आप तैयार मिले कि प्रभु हाँ, मैंने अपने जीवन के लिए अपने आप को तैयार किया है। इस महामारी में लोगों की मदद जरूर कीजिए, मदद भी करना है लेकिन अपने आप को बचाना है, मनमानी नहीं करना है कि जैसे आपने देखा शुरुआत में बहुत से पुलिस वालों ने, डॉक्टरों ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? उनको लगा हमारी वर्दी से कोरोना डर जाएगा। भैया वो तो वायरस है, उसको पुलिस वाले डॉक्टर नहीं समझेगा, उन्होंने मास्क ही नहीं पहना। लेकिन आज देखिए पुलिस वालों की तक कमियां हो गई है, तो जो लोग रिटायर हो गए उनको वापस लेकर आ रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को सिर्फ सुन के फॉरवर्ड या रिमोट के एक बटन से आगे 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 मत कीजिए।
उसमें मनन चिंतन कीजिए कि क्या हमसे चुक रहा, क्या हम कर सकते हैं इन परिस्थिति में अच्छे से अच्छा लोगों के लिए, खुद के लिए। बहुत अच्छा समय है, अपने घरों में हम बैठे हुए हैं, तो ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सांसारिक रूप से हम इंजॉय नहीं कर सकते, शादियां नहीं, तो उस वजह से भी क्या कर लेंगे, सब करके हम करेंगे 10 जन होगा, 20 जन को नुकसान हो जाएगा। पिछले साल की शादियों ने तो आज इस साल हमारे को बर्बाद करके रख दिया है। मुझे बताइए कितने ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी हो, उनमें नहीं लिखा है कि महामारी आएंगी, अकाल आएगा, भूकंप आएंगे, तलवारों के उतारूंगा। जिसने बाइबल पढ़ी होगी उन सबको इसका नॉलेज होगा। फिर हमने अपने आप को तैयार करके क्यों नहीं रखा? इसका मतलब ये हमने बाइबल पढ़ी और पढ़ने के बाद हमने उसको पढ़ते रख दी। अब ये समय चले गया है दोस्तों, प्लीज फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने परिवार के साथ बाइबल पढ़िए, ईश्वर को सबसे पहले जानिए। वचन कहता है इन्हें मेरे ईश्वर का मेरा ज्ञान नहीं है करके ये भटकी हुई लोग हैं, मेरे जो प्रजा है इनको मेरा ज्ञान नहीं है इसलिए भटक रहे। तो आपको ईश्वर का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? 101% होली बाइबल से, पवित्र बाइबल, पुराना नियम खुद स्वयं परमेश्वर ने बोला, ईश्वर ने बोला कि इसे लिखो। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमको नया नियम भी पढ़ने को मिलता है, क्योंकि आप पूरा यीशु के जीवन में 3 साल में जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि न्यू टेस्टमेंट आप लिखो करके। उन्होंने बोला प्रचार करो। जो भी उसने 3 साल का जीवन किया वो 12 प्रेरितों को उनको बोला तुम जाके प्रचार करो। क्यों? क्योंकि 40 दिन तक वो 11 प्रेरितों के साथ यीशु घूमा। क्या किस्मत वाले वो 11 प्रेरित होंगे जिन्होंने उसके पुनरुत्थान के बाद उसके साथ समय बिताया। उससे ज्यादा महान पौलुस, उसको तो यीशु का चेहरा दिखने को नहीं मिला, लेकिन एक आवाज ने जीवन बदल दिया उसका वाला, और पूरा जीवन दे दिया यीशु के नाम पे। कि हम किस्मत वाले कि ये हमारे प्रेरितों ने हमारे लिए तकलीफ उठा के वो 12 परम प्रभु भोज का वो दृश्य का एक हमारे रखा, यीशु को उन्होंने समय बिताया, उसकी एक हमारे पास छवि है। ये बहुत हम किस्मत वाले कि हमको बाइबल लिखने और पढ़ने को मिल रही है, क्योंकि किसी ने इसकी तकलीफ उठाई होंगी। आप अगर पुराने जमाने के में जाओगे, पुराने संहिता देखोगे, तो पुराने संहिता ऐसी फोल्ड करके नहीं लिख के कोई देता था, ऐसा बैंडिंग करके एक रोल पे लिखा जाता था, वो सब पार्टी के नीचे पार्टी, पार्टी के ऊपर पार्टी। और अगर आपको बहुत पीछे तो पूरा रोल खोलना पड़ता था, कपड़े का होता है रोल, 1 मीटर दो, 2 मीटर दो, तो पूरा रोल खोलना पड़ता था। ऐसा नहीं है, इतना इजी एक बुक खोले। रोज का मैं नहीं बोल रही आपको ना 24 घंटे पढ़ो, 10 मिनट तो पढ़ो, 5 मिनट तो परिवार के साथ बैठ के ईश्वर की स्तुति आराधना करो। ये बात बताती हूँ, बाइबल पढ़ना अलग बात है, उस पर मनन चिंतन करना दूसरी बात है, और प्रभु की स्तुति आराधना करना दूसरी बात है। आप पर्सनली उसको कितना प्रेस करते हैं ये आप पे डिपेंड है। तो ये समय है प्रभु को प्रेस करने का। अपने सारी तकलीफों को साइड में रख दीजिए और सिर्फ इस वक्त अपने स्वर्गीय पिता, अपने मुक्तिदाता यीशु और हमारे सहायक पवित्र आत्मा तीनों की स्तुति, आराधना और महिमा में समय बिताइए। इस चीज पे जरूर मनन चिंतन कीजिए, हो सके उतना परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। आइए हम मुक्तिदाता यीशु के नाम पे उन सभी की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने इस कोरोना काल में, इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। ये हमारे स्वर्गीय पिता, वो सारी आत्माएं प्रभु जिन्होंने इस महामारी कोरोना में अपने प्राण गंवाए हैं प्रभु, कारण चाहे जो भी रहा प्रभु, उन सबों की आत्माओं को हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं प्रभु, कई फादरों ने, कई पास्टरों ने अपनी जान गंवाई है प्रभु, उन सबों की आत्माओं को हम आपके चरणों में सौंपते हैं और आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि जब मुक्तिदाता महिमा के साथ आएगा तो मुर्दों में से इनकी भी आत्माओं को जिलाएगा। सारी महिमा, सारा आदर स्वर्गीय पिता के चरणों में, उसके परम प्रिय पुत्र यीशु के नाम पे, जो ईश्वर होकर उसके तथा पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीते और राज्य करते हैं। आमीन।